हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं लिटिल वुमेन एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लिटिल वुमेन एपिसोड 9 की शुरुआत में इंजू को देखते हैं जो पार्क जे सिंह की वाइफ की तरफ गन पॉइंट करके खड़ी हुई होती है। ये सब देख के पार्क जे सिंह की वाइफ हैरान और परेशान हो जाती है, लेकिन इस टाइम इंजू थोड़ी सी अनकॉन्शियस सी फील कर रही थी क्योंकि उसने ब्लू ऑर्किड्स टी पिया था और इसका फायदा उठा के पार्क जे सिंह की वाइफ कुछ आदमियों को रूम के अंदर बुला लेती है और वो इंजू पे हावी हो जाते हैं और उसको गन पॉइंट पे ले लेते हैं। पार्क जे सिंह की वाइफ बोलती है कि अब उसकी स्टोरी की एंड उसके मौत से होने वाली है। ये सुन के इंजू कहती है कि अगर वो मर गई तो वो उसको नहीं पता चलेगा कि वो 7 बिलियन वॉन कहाँ पे हैं। पार्क जे सिंह की वाइफ हंसते हुए बोलती है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरे लिए वो पैसे ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। वो कहती है कि वो उन पैसों को ऐसे इमेजिन कर लेगी जैसे वो उन पैसों से एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाने जा रही है। वो इंजू को मारने जा ही रही होती है कि डॉयल रूम का दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और वो उसके आदमियों को बुरी तरीके से मारता है। ये सब देख के पार्क जे सिंह की वाइफ को लगता है कि डॉयल पैसों के लिए आया है, इसीलिए वो कहती है कि अब वो इंजू से उसको मरवाएगी और उसके बाद वो इंजू को इस बिल्डिंग से नीचे फेंक देगी। पार्क जे सिंह उससे कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, जिससे वो कहती है कि वो सब कुछ यहाँ पे नाइसली हैंडल करने वाली है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस साइको लेडी के सर पे भूत सवार होता है अपनी फिल्म का और वो कहती है कि क्या वो इंजू को मार नहीं सकती है। वो बताता है कि उसके पास इंजू की बहन इनक्विन आई हुई है और उसके पास कंपनी का लेजर है और वो देखता है कि उसमें ट्रिलियंस में ट्रांजैक्शन हो रखा है। इनक्विन कहती है कि अगर उन्होंने इंजू को मारा तो वो लेजर का सच्चाई सबके सामने लेकर आ जाएगी और जिससे एंटायर कंट्री अपसाइड डाउन हो जाएगी, इसीलिए वो डील करती है कि वो उस लेजर के बदले इंजू को छोड़ दें। ये सुन के पार्क जे सिंह की वाइफ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इनक्विन लेजर के बारे में पार्क जे सिंह को कन्फ्रंट करती है कि उसको पता है कि वो सब मिलकर कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और यहाँ वो ज्यूग्रेन सोसाइटी के बारे में जिक्र करती है कि ज्यूग्रेन सोसाइटी ही उन्हें पैसे कलेक्ट करने में हेल्प करती है और जो उनकी बात नहीं मानता है वो उन्हें ब्लू ऑर्किड्स दे देते हैं और जो पर्सन खुद को नहीं मारना चाहता है तो फिर वो सब उसको मिलकर मार देते हैं। लेकिन पार्क जे सिंह उसकी बात आराम से सुन रहा होता है और वो उसको बताता है कि तुम्हें पता है तुम आज जिंदा क्यों हो। वो कहता है कि आज तक उसे उसी की वजह से पॉपुलैरिटी मिलती हुई आ रही है, चाहे वो बैंक स्कैम वाले न्यूज़ को लेकर हो या उसके फादर के रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि इनक्विन उसी के लिए काम कर रही है। पार्क जे सिंह बताता है कि वो बैंक स्कैम के सभी विक्टिम्स में बहुत पॉपुलर थी और सब उसको पसंद किया करते थे। वो बताता है कि उसने उसके सुपरवाइज़र के बोलने पर ही उसे जॉब से फायर नहीं करवाया क्योंकि वो और उसके सुपरवाइज़र उसे कमज़ोर होते हुए देखना चाहते थे। तभी उसका सुपरवाइज़र उसे टाइफून्स, फायर्स और फैमिली सुसाइड से रिलेटेड न्यूज़ कवर करने के लिए दिया करता था क्योंकि वो सब इनक्विन का वीकनेस था और वो बहुत ही इमोशनल काइंड पर्सन थी। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसका सुपरवाइज़र ज्यूग्रेन सोसाइटी का मेंबर है। वो बुरी तरीके से हर्ट हो जाती है क्योंकि उसने अपने सुपरवाइज़र को अपना आइडल माना था। इसके बाद पार्क जे सिंह उसके सामने ही उस लेज़र के साथ साथ उसके ड्रीम्स को भी जला देता है जो वो पार्क जे सिंह को एक्सपोज करने के लिए देख रही थी क्योंकि वो उस टाइम अपने सुपरवाइज़र के बारे में सोच रही थी और उसे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि उसके सुपरवाइज़र ने उसको धोखा दिया है। ऑन दी अदर हैंड डॉयल इंजू का ध्यान रख रहा था और इंजू कहती है कि उसको पता है वो इस टाइम बिल्कुल शॉक में होगा क्योंकि वो पैसे अकेले लेकर भाग गई थी। लेकिन डॉयल बताता है कि सब उसी का फॉल्ट है क्योंकि उसको लग रहा था कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगी। लेकिन इंजू इमोशनल होकर बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो उस पर ट्रस्ट करती है और वो पहले से ही उस पर ट्रस्ट करती हुई आ रही है, लेकिन वो एक बार हवा यंग को देखना चाहती थी। डॉयल पैसों के बारे में उससे पूछता है क्योंकि सूटकेस में ब्रिक्स ही पड़ा था। इंजू बताती है कि उसने उन पैसों को एक सेफ लॉकर में रख दिया है और वो उसे उस लॉकर की देती है और वो रोते रोते कहती है कि अगर वो इस टाइम मर जाएगी तो वो उन पैसों का शेयर उसकी बहनों को दे देगा और वो बोलते बोलते बेहोश हो जाती है। गुस्से में इनक्विन अपने सीनियर के ऑफिस में आती है और उससे पूछती है कि क्या वो ज्यूग्रेन सोसाइटी का पार्ट है। वो उससे कहती है कि वो उस पर कितना ज़्यादा भरोसा करती थी। वो इमोशनल होकर बोलने लगती है कि उसे ने सिखाया था कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं और न्यूज़ रिपोर्ट को कैसे प्रेजेंट करते हैं और उसे ने कहा था कि सच सामने लाने के लिए किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आज क्या हो गया है। सीनियर बताता है कि जब उसकी जॉब चली गई थी और उसकी वाइफ बीमार पड़ गई थी तो उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसकी हेल्प कर सके और उसको जॉब भी नहीं मिल रही थी। जब भी वो जनरल वॉन से मिला था और उसके बाद ही उसने ज्यूग्रेन सोसाइटी को ज्वाइन की और ज्यूग्रेन सोसाइटी का रूल था कि उसमें पर्सन को अपनी मौत और अपनी लाइफ दोनों को ही उसके हवाले करना होता है। जब भी इनक्विन कहती है कि तभी तुमने मुझे ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट कवर करने के लिए दिया जो मेरी वीकनेस थी ताकि मैं उस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकूँ। सीनियर बताता है कि कुछ टाइम बाद पार्क जे सिंह प्रेसिडेंट बन जाएगा तो वो ज्यूग्रेन सोसाइटी के थ्रू एक लेविश लाइफ एंजॉय कर सकती है क्योंकि वो सोसाइटी सबको ही इक्वली ट्रीट करता है।
वो बताता है कि इस वर्ल्ड में इसलिए तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और जब उसने उस सोसाइटी की शपथ ली तो उसकी लाइफ काफ़ी आसान हो गई और अब वो सेफ तरीके से सर्वाइव कर रहा है। इनगन को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सब उसका सीनियर बोल रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा बिट्रे फील कर रही थी और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर पार्क ह्यूरिन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मदर किसी की जान ले सकती है। सच जानने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी और वो इन्हें को भी साथ चलने के लिए कहती है। इन्हें सजेस्ट करती है कि वो पहले जापान जाएंगे और फिर वहाँ से रशिया देन फिनलैंड, और ऐसे उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। इन्हें बताती है कि वहाँ पे वो पेंटिंग को बेच के सर्वाइव कर सकती हैं, और इसके बाद वो दोनों प्लान बनाती हैं कि स्कूल के बाद वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगी और इस तरीके से किसी को शक भी नहीं होगा। इनग्वेन अभी भी डिप्रेस थी और वो जोंगो के साथ ड्रिंक कर रही होती है। जोंगो उससे कहता है कि वो उसके साथ यूएस चल सकती है। ये सुन के इनग्वेन को एक पास्ट का इंसिडेंट याद आता है जब जोंगो ने यूएस जाने का डिसाइड किया था। इनग्वेन को लगा था कि वो दोनों वहाँ पर जाके अपनी स्टडी करेंगे, लेकिन जोंगो के पास कुछ बेटर करने के लिए नहीं था, इसीलिए वो यूएस जाना चाहता था। इनग्वेन उसे याद दिलाती है कि उसने उससे शादी करने की बात की थी ताकि वो दोनों यूएस जाएंगे और वो यूएस में उसके फादर के पैसों से स्टडी कर सकती है। ये बात उसको बहुत ज्यादा बुरी लगी थी और यही रीजन था कि वो कई सालों से उससे बात नहीं कर रही थी। जोंगो को रियलाइज होता है कि उसने उस टाइम उसको हर्ट कर दिया था और वो उससे माफी मांगता है कि उस टाइम उसको इतनी समझ नहीं थी कि वो क्या बोल रहा है, जबकि उसको बोलना चाहिए था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और इसीलिए वो उससे शादी करना चाहता है। इनक्विन कहती है कि वो कोई प्यार नहीं है बल्कि अटैचमेंट है, क्योंकि वो बचपन से एक साथ रहते हुए आ रहे हैं। वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उस पर डिपेंड हो गया था जब उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी और उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। इनक्विन बताती है कि लव तो एक्साइटेड और रोमांटिक होता है, लेकिन जब वो उसके साथ रहती है तो उसे सारा इन्वायरमेंट पीसफुल फील होता है और उसे उसके पास सुकून मिलता है, लेकिन ये लव नहीं है। जोंगो बताता है कि वो उसको यूएस इसलिए ले जाना चाहता था ताकि वो उसको सेफ रख सके, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए बहुत ज्यादा खतरा है। इनक्विन को रियलाइज होता है कि उसने जोंगो को हर्ट कर दिया है, इसीलिए वो उसे कहती है कि उसे अपनी फीलिंग्स पहले ही बता देना चाहिए था कि वो उसके लिए ऐसा फील नहीं करती है, और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में वो डॉयल के फादर को कॉल करके माफी मांगती है कि वो उनका न्यूज़ रिपोर्ट कवर नहीं कर सकती है क्योंकि अब उसके पास लेजर नहीं है, लेकिन वो कहती है कि वो उसे भी पार्क जे-संग के मर्डर वाले प्लान में शामिल कर ले, और वैसे ही उसके पास किसी का मैसेज आता है। नेक्स्ट डे फाइनली इंजू को होश आता है और वो जैसे ही उठती है सामने डॉयल को देखती है और उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे सोते हुए देख रहे थे। दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और डॉयल अपना प्लान एक्सप्लेन करता है कि उसे पैसे कहाँ मिलने वाले हैं। वो कहता है कि ग्रेस जाके वो दोनों अपने पैसों को डिवाइड कर लेंगे और उसे कुछ टाइम के लिए ग्रेस ही रुकने के लिए कहता है। डॉयल बताता है कि उसने सारे पैसों को सही से मैनेज कर लिया है और अब आगे जाके उसे कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। इंजू कहती है कि तुम मुझे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे हम इसके बाद मिलने वाले नहीं हैं। वो बताता है कि पार्क जे-संग की वाइफ ऐसी औरत है जो आसानी से बातों को भूल जाती है, तो वो उसको भी भूल जाएगी और उसके बदले किसी और लड़की को पकड़ लेगी। लेकिन डॉयल बताता है कि मेरा केस अलग है, वो मुझे आसानी से नहीं भूल सकती है, और वो इंजू को सजेस्ट करता है कि वो कुछ टाइम के लिए कोरिया से दूरी रहेगी, वही सही रहेगा। इंजू को बहुत ही अनईजी फील हो रहा था कि वो डॉयल से मिल नहीं पाएगी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऑन दी अदर हैंड पार्क जे-संग की वाइफ घर वापस आ जाती है और वो सिंगापुर से पार्क ह्यूरिन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई होती है, और यहाँ मदर और डॉटर दोनों ही हैप्पी मोमेंट शेयर करती हैं। लेकिन पार्क ह्यूरिन अपनी मदर के सामने नॉर्मल होने का नाटक कर रही थी ताकि उसे उनके भागने के प्लान के बारे में पता न चल जाए। बाद में पार्क जे-संग भी उन्हें ज्वाइन करता है। बाद में इन्हें और पार्क ह्यूरिन बात कर रहे होते हैं, जहाँ पार्क ह्यूरिन बताते हैं कि कैसे उसके फादर और मदर उसके सामने फेक बनने की कोशिश करते हैं। पार्क ह्यूरिन को पता था कि उसकी मदर उसके लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आई हैं ताकि वो अपनी फेकनेस दिखा सके। वो बताती है कि उसने पैसे और पासपोर्ट अपने बैग में रख लिए हैं, और वो इन्हें से कहती है कि वो इन सारी चीजों को अपने पास ही रख ले क्योंकि वो चीजें बहुत आसानी से भूल जाती है। बाद में पार्क जे-संग की वाइफ पार्क जे-संग को अपने साथ कहीं लेकर जाती है और उसे सीड्यूस करने लगती है और उसे कहती है कि वो इनक्विन को मार दे। जाते टाइम पार्क जे-संग अपने सिक्योरिटी से कहता है कि वो इनक्विन को मार दे, और उसकी सिक्योरिटी कुछ आदमियों को इनक्विन के घर पे भेज देती है। बाद में हम डॉयल और इंजू को एयरपोर्ट पे देखते हैं जब भी उसके पास जोंगो की कॉल आती है और वो उसको बताता है कि इनक्विन किसी मुसीबत में है। वो बताता है कि अभी वो उसी के घर आया हुआ है और यहाँ पे सब टूटा फूटा सा है, और वहाँ उसे बहुत सारे आदमियों के पैरों के निशान भी दिखते हैं, और वो बताता है कि ऊपर से इनक्विन की कॉल भी नहीं लग रही है। ये सब सुन के इंजू टेंशन में आ जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो कोरिया जाएगी। डॉयल उसे अपना प्लान बता रहा होता है उसके जाने से पहले, लेकिन इंजू कहती है कि वो उस पर ट्रस्ट करती है और वो जाते जाते कहती है कि उसका शेयर उसकी बहनों को दे देगा, क्योंकि अब उसे खुद भी पता नहीं था कि वो कोरिया में जाने के बाद बच पाएगी या नहीं। दूसरी साइड पार्क ह्यूरिन अपने प्ले की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो इन्हें की एंट्री का वेट कर रही होती है, लेकिन जब इन्हें नहीं आती है तो उसको रियलाइज होता है कि बचने के लिए वो उसे अकेले ही छोड़ के जापान के लिए निकल गई है, और जिससे उसको पैनिक अटैक आता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। बैक टू दी होम जब वो होश में आती है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि इन्हें उसके पैसे को लेकर अकेले जापान क्यों चली गई।
हीरोइन को डर था कि उसकी मदर पुलिस को ना बुला ले, इसीलिए वो कहती है कि उसने खुद ही इन्हें को पैसे दिया था ताकि वो वर्ल्ड टूर कर सके। मीनवाइल हम इन्हें को एक रूम में देखते हैं जहाँ उसकी आंखें खुलती है और उसको वो रूम जाना पहचाना लगता है और वो उस रूम के आसपास घूमने लगती है और उसको रियलाइज होता है कि ये रूम पार्क ह्यूरन की मदर के रूम मॉडल की तरह दिख रहा है। और जब वो वार्डरोब को खोलती है तो उसमें ब्लड से लिखा हुआ होता है रन अवे, और जिससे देखकर वो डर जाती है। और जब भी वहाँ पे पार्क ह्यूरन की मदर आती है और वो कहती है कि उसने पार्क ह्यूरन को इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम जापान चली गई हो, यहाँ तो प्रूफ हो ही जाता है कि इस लेडी को कोई मेंटल इशू है, क्योंकि इसने अपने सिक्रेटिव गेम की वजह से ना जाने कितनों की जान ले चुकी थी। इन्हें बताती है कि उसको पता है कि वही रूम है जिसमें उन्होंने अपने मदर को रखा था और इसका नाम उन्होंने क्लोज रूम रखा है। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाती है कि इसे इतना कुछ कैसे पता। इन्हें पूछती है कि क्या वो भी इस वार्डरोब में लटकी हुई पाएगी और वो कहती है कि वो इस सीन को पेंट करना चाहती है। दूसरी साइड इंजू को इनक्विन की बहुत टेंशन हो रही थी और जल्दी उसके पास मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आती है जो अपने पेशेंट्स इंजू के बारे में पूछ रहे थे। बाद में इंजू को पता चलता है कि इनक्विन इंजू के नाम पर उस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी ताकि वो वन सेंग्यून से मिल सके और अब उसकी टेंशन थोड़ी कम होती है कि वो सेफ है। यहाँ पता चलता है कि सेंग्यून ने ही इनक्विन को उस रात मैसेज किया था और पार्क जिसेंग के बारे में सब कुछ बताया था और जब भी उसने सेंग्यून से मिलने का डिसाइड किया ताकि वो उनके थ्रू पार्क जिसेंग की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लेकर आए, इसीलिए वो जैसे तैसे करके सेंग्यून के रूम में एंटर करती है। इनक्विन देख लेती है कि पार्क जिसेंग की सेक्रेटरी हॉस्पिटल में आ चुकी है और उसे पता चल जाता है कि वो इनक्विन को ही ढूंढ रही है और इंजू और जोंगो भाग के वॉनसंग के रूम के बाहर जाते हैं और वो इनक्विन को आवाज लगाकर बोलते हैं कि वो वहाँ से भाग जाए और इंजू और जोंगो दोनों जैसे तैसे करके पार्क जिसेंग की सेक्रेटरी का अटेंशन खुद की तरफ कर लेते हैं और वहाँ से बच के दोनों टेरिस पे चले जाते हैं। वैसे ही पार्क जिसेंग की सेक्रेटरी टेरिस पे आती है और जोंगो टेरिस का गेट बंद कर देता है और ये इंजू और जोंगो का प्लान होता है सेक्रेटरी को ट्रैप करने का ताकि वो अकेले टेरिस पे आए और इस सीन को देखने में बहुत ही मजा आता है। इंजू भी सेक्रेटरी को वैसे ही मारती है जैसे उसने कुछ टाइम पहले उसको मारा था। कभी वो उसको थप्पड़ मारती है तो कभी स्टिक का इस्तेमाल करती है और इस तरह वो अपना रिवेंज पूरा करती है। लेकिन कुछ टाइम बाद सेक्रेटरी के आदमी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो दोनों को पकड़ लेते हैं और इसके बाद सेक्रेटरी उन दोनों को बेसमेंट पे लॉक करके चली जाती है। इनक्विन जैसे तैसे करके सेंग्यून को बचाने में कामयाब हो जाती है और उसे एक रोड पे ले जाती है जहाँ डॉयल के फादर पहले से इन दोनों का वेट कर रहे थे। इनक्विन कहती है कि इंजू हॉस्पिटल में अकेली है, जिसे डॉयल के फादर कहते हैं कि उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने इंजू को बचाने के लिए किसी को भेज दिया है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि डॉयल होता है। वो हॉस्पिटल में घुस जाता है और चारों तरफ स्मोक बॉम्ब फेंक देता है और इस तरह वो इंजू के पास चला जाता है और उसे और जोंगो दोनों को बचा के अपने फादर के ठिकाने पे ले जाता है। यहाँ इनक्विन और इंजू एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और खुश होते हैं कि अब दोनों सही सलामत हैं। वैसे ही जोंगो अचानक से आके इनक्विन को गले लगा लेता है जिससे इंजू को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और वो सेंग्यून को वहाँ से लेकर चली जाती है। जोंगो इनक्विन से कहता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके साथ उसी पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना चाहता है जो दोनों शेयर करते हैं और बस वो उसके साथ ही रहना चाहता है। इसके बाद सब मिलकर बात कर रहे होते हैं जहाँ डॉयल के फादर पार्क जिसेंग को मारने का प्लान बता रहे होते हैं। डॉयल बताता है कि उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है पार्क जिसेंग को मारना अगर वो अपनी लाइफ सही तरीके से जीना चाहते हैं। लेकिन इनक्विन कहती है कि अब उनके पास वन सेंग्यून का साथ है और वो पार्क जिसेंग की सच्चाई सामने ला सकते हैं और इससे उन्हें उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डॉयल के फादर ने फैसला कर लिया था कि वो पार्क जिसेंग को मार के दम लेंगे। बाद में इंजू इनक्विन से इन्हें के बारे में पूछती है जिससे दोनों को रियलाइज होता है कि बहुत टाइम से दोनों ने उससे कांटेक्ट नहीं किया है और उन्हें डर लगता है कि कहीं इन्हें किसी मुसीबत में तो नहीं है, जिससे डॉयल डिसाइड करता है कि वो पार्क फैमिली से मिलने जाएगा और वहीं पर इन्हें के बारे में पता लगाएगा। ये सुन के इंजू भी उसके साथ जाने का फैसला करती है। इधर पार्क जिसेंग अपने सेक्रेटरी पे गुस्सा कर रहा था कि वो इनक्विन को क्यों नहीं मार पाई। जब भी उसके पास वन सेंग्यून की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि वो यहाँ से बच के कहीं दूर जाना चाहता है और वो उसे कभी भी परेशान नहीं करेगा, इसीलिए उसे कुछ पैसे और अपनी आईडी को लेकर आने के लिए कहता है और वो बताता है कि वो उसी प्लेस पे इंतजार कर रहा है जहाँ उन दोनों ने बचपन में अपने कुछ स्पेशल मेमोरीज शेयर किया था। ये सुनकर पार्क जिसेंग उसकी बातों से सहमत हो जाता है और आते टाइम वो अपने सेक्रेटरी और कुछ आदमियों को अलॉट कर देता है। पार्क जिसेंग कहीं दूर खड़े होकर वन सेंग्यून का वेट कर रहा होता है ताकि उसके सेक्रेटरी उसको पकड़ ले, लेकिन उसको झटका जब मिलता है जब सेंगू उसके पीछे से आके उसको गन पॉइंट पे ले लेता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूंगी। थैंक यू।